मैं इस वक्त बैठा हूं वर्ली विधानसभा सीट पे प्रत्याशी मिलिंद देवरा के चुनाव दफ्तर में। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि मिलिंद जी हैं और उनके बगल में एक जो ये सीट रखी हुई है और उस पर आदित्य ठाकरे की तस्वीर लगी। मिलिंद जी, क्या इसका मतलब है और ये क्यों इस तरह से सीट खाली यहाँ पर है, मैं जानना चाहूँगा आपसे। मैंने कुछ दिन पहले मैंने आदित्य जी को आमंत्रित किया कि आप आइए, एक सकारात्मक डिबेट हम करते हैं। मैं हर चुनाव में मैं अपने विरोधी कैंडिडेट्स के खिलाफ मैं डिबेट हमेशा मैंने किया है और इसलिए मैंने उनको इनविटेशन दिया कि आप आइए, हम वर्ली, मुंबई, महाराष्ट्र को किस प्रकार से हमें आगे ले जाना चाहिए उस पर हमें डिबेट करना चाहिए, पब्लिक डिबेट करना चाहिए। वे तय करें कौन से पत्रकार को उनको बुलाना है, कौन से चैनल के माध्यम से उनको करना है। लोकल मुद्दे होंगे, स्टेट वाइड मुद्दे होंगे, पॉजिटिव डिबेट हमें करना है, सकारात्मक डिबेट करना चाहिए, कोई पर्सनल अटैक हमें नहीं करना चाहिए। और अभी तक 2 दिन हो चुके हैं, मुझे अभी कोई रिस्पांस नहीं मिला है, जबकि आदित्य जी ने स्वयं कहा था कि जो उम्मीदवार डिबेट नहीं करते हैं वो डर के मारे नहीं करते हैं। इसलिए ये कुर्सी मैंने एक एम्प्टी कुर्सी रखा है, उनके फ़ोटो के साथ, उनके नाम के साथ। आपके माध्यम से उनको इनविटेशन और एक बार दे रहा हूँ कि आइए, वर्लीकर को हमें जानकारी देना चाहिए कि आपका क्या प्लान है, हमारा क्या प्लान है। आप इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन वर्ली से आदित्य ठाकरे जो है यहाँ से वो विधायक रह चुके हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने आप भी हैं। लेकिन इन चुनाव के दौरान जो है आपने क्या देखा कि वर्ली में क्या वास्तव में जो है ऐसे मुद्दे हैं जो डिबेट के मुद्दे हैं और उस पर बात होनी चाहिए और यहाँ की जनता को उससे जो है लाभ मिलना चाहिए? देखिए, बहुत से मुद्दे हैं, लोकल मुद्दे हैं, मुंबई से जुड़े हुए, महाराष्ट्र से जुड़े हुए मुद्दे हैं। वर्ली में लोग एक बात कह रहे हैं कि उभटा के पास वर्ली में 3 आमदार हैं, एक एमएलए है, 2 एमएलसी है, एक सांसद है, 3 पूर्व महापौर है, अनेक नगर सेवक है। उसके बावजूद जिस प्रकार से काम होना चाहिए था वो काम नहीं हुआ है। उनके पिताजी उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आदित्य जी स्वयं उनके पिताजी की सरकार में मंत्री थे। लोगों की बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, वो एक्सपेक्टेशंस को उन्होंने पूरा नहीं किया। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज मुंबई और महाराष्ट्र में ये जो इनकी जो स्पीड ब्रेकर राजनीति है, हर इशू में स्पीड ब्रेकर लगाना। मुंबई मेट्रो में उन्होंने स्पीड ब्रेकर लगाया, बढ़ावन पोर्ट देश का सबसे बड़ा पोर्ट है, बंदर है, उसमें उन्होंने स्पीड ब्रेकर लगाया। जैतापुर न्यूक्लियर प्लांट पूरे विश्व में सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसमें उन्होंने स्पीड ब्रेकर लगाया। हर चीज़ में आप स्पीड ब्रेकर लगा रहे हो। ये स्पीड ब्रेकर की जो राजनीति है वो हमें पूरी तरह से हमेशा के लिए समाप्त करना होगा। आप मतदाताओं के पास जा रहे हैं, वर्ली में आपको कितना जो है सहयोग मिल रहा है और आपको क्या लग रहा है कि ये चुनाव जो है, जैसा कि इसके पहले कहा जा रहा था कि यहाँ से सिर्फ जो है आदित्य ठाकरे, लेकिन अभी क्या माहौल लग रहा है, क्योंकि चुनाव प्रचार अंतिम दौर में है? अच्छा माहौल है, बहुत ही प्रचंड एंटी इनकम्बेंसी है लोकल लेवल पे। और मुझे यकीन है कि जिस प्रकार से महायुति सरकार ने महाराष्ट्र को आगे ले जाने के लिए, मुंबई को आगे ले जाने के लिए पिछले 2 वर्षों में काम किया है, जिस प्रकार से आम महिलाओं के हाथों को मजबूत करने के लिए शिंदे साहब के नेतृत्व में काम हुआ है, मुझे यकीन है कि महाराष्ट्र की जनता, मुंबई की जनता, वर्ली की जनता शिंदे साहब को के नेतृत्व में महायुति सरकार को एक हैट्रिक देगी। लेकिन मिलिंद जी, ये चुनाव जो हो रहा है इसमें असली शिवसेना कौन है उसका जो है निर्णय होने वाला है। 48 सीटों पे आपकी और जो है उद्धव ठाकरे यूबीटी की डायरेक्ट टक्कर है। क्या इसमें आप किसको देख रहे हैं कि असली शिवसेना जो है जीत के बाद सामने आ जाएगी? देखिए, लोकसभा चुनाव में हमारी पार्टी की स्ट्राइक रेट यूबीटी के स्ट्राइक रेट से ज़्यादा बेहतर थी और विधानसभा चुनाव में भी ये पूरी तरह से सेटल हो जाएगा कि असली शिवसेना कौन है। अगर असली शिवसेना आपके पक्ष में नहीं आती है तो फिर आगे क्या होगा? नहीं, मुझे इस पर पूरा कॉन्फिडेंस है कि शिंदे साहब के नेतृत्व में शिवसेना धनुष्यबाण को लोग वोट देंगे। लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है वो स्कीम्स को वे आगे ले जाना चाहते हैं। दूसरे साइड पे कन्फ्यूजन है, वो कन्फ्यूजन को समाप्त करना चाहते हैं। तो इसलिए हमें यकीन है कि महायुति सरकार को हैट्रिक मिलेगी। एक्चुअली
2019 में भी महायुति सरकार को सेकंड टर्म मिली थी, लेकिन कुछ लोगों ने उनको कुर्सी न मिलने की वजह से उन्होंने यू टर्न लिया। तो इस बार हैट्रिक मिलना ये निश्चित है। एक अंतिम सवाल, आप कांग्रेस से जो है शिवसेना में शामिल हुए हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता हुसैन दलवाई ने एक बयान दिया है कि आरएसएस जो है आतंकवादी संगठन है और उसके सबूत हमारे पास हैं। क्या कहेंगे इस तरह के जो है हुसैन दलवाई के इस बयान को? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ और मैं पिछले 20 वर्षों से कहते आ रहा हूँ कि चुनावों में हमें विकास को एक मुद्दा बनाना चाहिए। बहुत अफसोस की बात है कि यदि हुसैन दलवाई जी जो एक एमपी भी रह चुके हैं, यदि वे ऐसे सोशल भावनात्मक मुद्दों में लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत गलत बात है, बहुत अफसोस की बात है। तो ये थे मिलिंद देवरा जो कि वर्ली विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। मैदान में वो आदित्य ठाकरे को तो टक्कर दे ही रहे हैं, लोगों तक मतदाताओं को जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक सीट भी उन्होंने खाली रखी है कि हम डिबेट करना चाहते हैं। जो आदित्य ठाकरे बहुत दिन से जो है डिबेट करना चाहते थे, सामने आकर के बैठ करके मुद्दों पे बात करना चाहते थे, वो उनको चैलेंज दे रहे हैं। और ये कुर्सी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभी भी खाली है। चैलेंज से ज़्यादा इन्विटेशन दे रहा हूँ। चैलेंज से ज़्यादा इन्विटेशन। तो आप ये कुर्सी अभी भी खाली है, उनको उम्मीद है कि आदित्य आएँ और उनसे डिबेट करें। चैलेंज है ये। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ राजेश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, मुंबई।